चलो, तो आज बेटा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, एल्डिहाइड। किसके बारे में? एल्डिहाइड। ठीक है। एल्डिहाइड का बेटा फॉर्मूला सुन लो, दरअसल होता क्या है, ध्यान से सभी बच्चे। इसका फॉर्मूला होता है CHO। ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनता है? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। और इस जैसे हम लोग OH के लिए लास्ट में क्या लगाते थे? ऑल। इसलिए इसी तरह से CH के लिए हम लोग लास्ट में लगाएंगे अल। क्या लगाएंगे? जैसे OH होता था तो क्या लगाते थे? ऑल। अगर CHO होगा तो क्या लगाएंगे? याद करो कल परसों वाला लेक्चर, क्या लगाते थे? अगर OH होता था तो ऑल लगाते थे, अगर CHO आएगा तो क्या लगाओगे? अल। वही एन इन के बाद। समझ गए ना? चलो, तो होपफुली ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि CHO एक, इसको एल्डिहाइड कहते हैं। ये होता है इस तरह से, आपको इसका स्ट्रक्चर दिख सकता है। और इसके लिए सफिक्स वर्ड हम लोग क्या यूज करेंगे? अल। सफिक्स का मतलब पीछे लगने वाला, प्रीफिक्स का मतलब आगे लगने वाला। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब प्रीफिक्स यूज होते हैं, आगे लगते हैं नाम के, यानी हेक्सेन इनके आगे लगेंगे। अगर मैं सफिक्स बोलूं तो इसका मतलब ये पीछे लगेंगे, हेक्सेन के लास्ट में। तो ये सफिक्स वर्ड है। कौन सा वर्ड है? अभी इनके प्रीफिक्स भी पढ़ोगे क्लास 11th में। ठीक है, इन सबके प्रीफिक्स भी हैं, लेकिन अभी वो आप उतना डीप में है नहीं आपके यहाँ, तो अभी आप केवल सफिक्स पढ़ो। ठीक है, स्टार्ट करें। IUPAC। ठीक। अगर मैं आपको एक नाम दे दूं, CCC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H H H H HCl, इसका नाम बताओ। चलो, तो इसका नामकरण करते हैं। मैं फिर से अपने वर्डों को दोहरा रहा हूं, रूल्स को। पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को चूज करेंगे। फर्स्टली वी हैव टू चूज अ लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। तो 3 कार्बन की चेन दिख रही है। CHO के ग्रुप वाले को भी, इस कार्बन को भी तुम चेन में लेना है, लेना ही लेना है। इस C को लेकर ही तुम चेन बनाओगे, जो भी लॉन्गेस्ट चेन लोगे। अगर मान लो तुमको कोई लंबी चेन दूसरी मिल रही और उसमें CHO नहीं आ रहा है, तो वो लंबी चेन मत चूज करना, फिर वहां पे लॉन्ग चेन रूल ब्रेक हो जाता है। वहां पे तुम्हें वो चेन लेनी जिसमें CHO का C आ रहा हो। समझ में आई बात? वो बाद में भी फिर बताएंगे। आगे सुनो, लॉन्गेस्ट चेन आ गई, कंफर्म? ठीक। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से CHO पास पड़ेगा, जिधर से CHO पास पड़ेगा। तो CHO किधर से पास पड़ रहा है? पहले नंबर पे है, तो 1 2 3। क्या ये बात समझ में आई? 3 नंबर पे क्या लगा है? तो 3, Cl के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं, है ना? क्या था प्रीफिक्स? क्लोरो। तो 3 नंबर पे लगा है क्लोरो। 3 नंबर पे लगा है क्लोरो। खत्म। 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रॉप। बहुत बढ़िया। सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन। एन के ई नहीं लगाना, याद करो बताया था। ऑल या अल, आगे और भी यूज करेंगे तो ANE होता है, एन। ई मत लगाना लास्ट में, ये इन में ई मत लगाना, ई हटा देना। तो क्या आ रहा है? अल। क्या आ रहा है? अल। तो प्रोपेन। और कितने नंबर पे अल लगा है? 1 नंबर पे अल लगा है। तो 1 नंबर लगाओ चाहे न लगाओ, प्रोपेनल लिख दो डायरेक्ट। ठीक है। लगाओगे तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा, कभी मान लो ये दूसरे नंबर पे आ गया, लेकिन दूसरे नंबर पे कभी आएगा नहीं, ये हमेशा पहले नंबर पे रहता है। अल हमेशा पहले नंबर पे रहता है। अगर वो दूसरे नंबर पे आ गया तो फिर वो अल नहीं रह जाएगा, वो कीटोन बन जाएगा। बताएंगे अभी। समझ में आई बात? इसको क्या लिख सकते हो? प्रोपेनल। प्रोपेन 1 अल। क्लियर हो गया? समझ में आई इसकी IUPAC? एक और आपको मैं देता हूं, चलिए इसका नाम लिखिए।
इसका नामकरण करिए। देखो बेटा, इसका नामकरण क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, कौन सा लिया जाए? तो लॉन्गेस्ट चेन इसको हम लोग मान लेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि इधर में क्लोरीन भी आ रहा है ना। अब याद करो, मैंने आपको बताया था जो कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आते हैं, जो कार्बन लॉन्ग चेन में, तो वो लॉन्ग चेन में नहीं आते हैं, वो कौन से ग्रुप बन जाते हैं? एल्किल ग्रुप, है ना। लास्ट में क्या लगा देते हैं? इल। तो 2 कार्बन के लिए एथ, और बन गया एल्किल, तो एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, है ना। नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से, इधर से, जिधर से CHO पास पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। अब कुछ बच्चे कहेंगे क्लोरीन इधर से पास पड़ रहा था। हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? CHO को। नंबरिंग वहीं से करनी है हमको। समझ में आ गई बात? अब बताओ, 5 नंबर पे ऊपर भी क्लोरो, नीचे भी क्लोरो, तब तो सही है। तो 5,5 कितने क्लोरो? डाई क्लोरो। ठीक। 4 पे क्या लगा है? एथिल। तो एथिल पहले आता है या मेथिल आता है? हैं? एथिल। तो 4 नंबर पे क्या लगा है? एथिल। और 3 नंबर पे क्या लगा है? मेथिल। डिटेल्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, एक एक चीज को। 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पहले नंबर पे क्या लगा है? अल। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो यहां आप चाहे तो ऐसे लिख लो, 1,1 1 1 सही है या नहीं? क्या बोलती पब्लिक? आया? 5 नंबर पे भी क्लोरो, 5 नंबर पे भी क्लोरो, कितने क्लोरो? डाई क्लोरो। 4 नंबर पे एथिल, 3 नंबर पे मेथिल, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन, CHO के लिए अभी अभी बताया अल। 1 नंबर पे, 1 नंबर पे अल लगा है। एक्यूरेट आपका ये है नाम। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? ठीक। नेक्स्ट। डिंग 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 डिंग। नामकरण करिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 लगाओ। चलो बेटा, इसका नाम मैं बताता हूँ। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आपको ढूंढनी नहीं पड़ी होगी, सामने है। ठीक है। अब बच्चे ये कंफ्यूज होंगे, इधर भी CHO उधर भी CHO, नाम नंबरिंग किधर से करें? अब अगर टाई हो जाता है, टाई समझ तो ना, लगाने वाली नहीं, टाई अप वाली, बराबर हो जाता है, तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। अब इधर देखो ब्रोमो लगा हुआ है क्लोरो के साथ, इधर क्लोरो क्लोरो ही लगा है, तो पहले बी आता है, पहले सी आता है। बी, दैट्स इट। 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करेंगे। समझ में आ गई बात? अब क्या करोगे? बोलो। 2 नंबर पे क्या लगा है? ब्रोमो। ठीक है। फिर 2 पे क्लोरो, 4 पे क्लोरो, 4 पे क्लोरो, यानी 2,2, सॉरी, 2,4,4 ट्राई क्लोरो। बोलो ये बात कितने बच्चों को आई? क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? नहीं आई। दूसरे नंबर पे क्या लगा है? ब्रोमो। फिर दूसरे पर, चौथे पर, फिर चौथे पर कितने क्लोरो टोटल? ट्राई क्लोरो। इतनी बात समझ में आई?
फिर तीसरे पर आइडो, तीसरे पर फिर आइडो, यानी 3,3 आइडो। और कितने आइडो? 2। तो आइडो को डाई कर दो। बोलो, समझ में आई ये बात? अच्छा, कितने कार्बन दिख रहे हैं? आइडो क्लोरो ब्रोमो, कहानी खत्म। दिख रहे हैं टोटल 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए पेंट। वेरी गुड। सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन। पहले नंबर पे भी अल लगा है, पांचवें नंबर पे भी अल लगा है, यानी 1,5 डाई अल। समझ में आया? तो ये डायल हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आया ना? फिर से मैं एक बार रिकैप करता हूं। 2 पे क्या लगा है? ब्रोमो। 2 पे भी क्लोरो, 4 पे क्लोरो, फिर 4 पे क्लोरो, यानी ट्राई क्लोरो। ठीक। 3 पे आइडो, 3 पे आइडो, यानी डाई आइडो। 5 कार्बन के लिए पेंट। सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ठीक है। और पहले और पांचवें नंबर पे क्या लगा है? अल, यानी डाई अल। बोलो, ये बात कितने बच्चों को आ गई है? क्लियर हो गया? बोलो, समझ में आया इतना? एक और नाम दें, करोगे? तो ये बात समझ में आ गई या नहीं, पहले ये बताओ। चलो एक और तुमको देते हैं। सी 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 सी। नामकरण करिए। देखो, सबसे पहले हमारा रूल क्या होता था? लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सभी बच्चों को दिख रही होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये। लेकिन ये चेन हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें चेन में सीएचओ को इंक्लूड करना है तो करना है। ठीक है। सीएचओ को लेते हुए आप कोई चेन बनाओ, भले ही छोटी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीएचओ इंक्लूड हो। यही बात मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, याद कर लो। कि अगर ये कहानी आ जाए कहीं कोई ऐसी कि आपको ज्यादा लंबी चेन मिल जाए और उसमें सीएचओ ना ले रहे हो, तो फिर वो चेन मत लेना। आपको वही चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें सीएचओ आ रहा हो। तो इसको लेते हुए 1, 2, 3, 4 नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाँ। इसी को क्यों लिया? क्योंकि इसमें आइडो भी लगा हुआ है, इसको इसीलिए नहीं लिया। अब ये बन गया फंक्शनल ग्रुप मेथिल, ये बन गया एथिल। ठीक है। तो नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6,6,6 ट्राई ट्राई आइडो। ठीक है। 6,6,6 ट्राई आइडो, फिर 2 एथिल, फिर 5 मेथिल, और 5 कार्बन के लिए, सॉरी 6 कार्बन के लिए हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड कहां पे लगा है? तीसरे नंबर पे। तो 3 इन। नहीं समझे? तीसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, इन नहीं, आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज होता है? आइन। तो 3 नंबर पे क्या लगा है? आइन। और पहले नंबर पे क्या लगा है? अल। अब जरा इसको फिर से समझो। 6 नंबर पे आइडो, 6 नंबर पे आइडो, 6 नंबर पे आइडो, कितने आइडो? ट्राई आइडो। 2 नंबर पे एथिल, 5 नंबर पे मेथिल, 3 नंबर पे आइन, यानी कितने कार्बन? हेक्स। 3 नंबर पे आइन, और पहले नंबर पे अल। आ गया? नहीं है? अब तुम कहोगे वो लॉन्गेस्ट चेन क्यों नहीं ली? क्योंकि उसमें सीएचओ ग्रुप नहीं आ रहा था अभी। सीएचओ ग्रुप आना चाहिए चेन में। ठीक है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? नहीं तो फिर इसका प्रीफिक्स हमें लगाना पड़ेगा, कार्बेल्डिहाइड। ठीक।
वैसे इतने अभी आएंगे नहीं तुम्हारे यहाँ इतने टफ। ठीक है, बाकी सीख लो। चलो, तो कितने बच्चों को सीएचओ ग्रुप भी क्लियर हो गया है, पहले ये बता दो। आ गया है। नेक्स्ट ग्रुप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? इसका फॉर्मूला होता है COOH। इसका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। बोलो सही है नहीं ना? मतलब इसी को हम ऐसे बना सकते हैं, ये स्ट्रक्चर फॉर्म है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये स्ट्रक्चर फॉर्म है। और इसके लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड। लास्ट में क्या ऐड कर देंगे? ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, है ना? जैसे मैं एक नामकरण आपको करके दिखाता हूं, CCCOOH। तो नंबरिंग अब वहीं से स्टार्ट करनी है जहां से C OOH पास पड़े। तो भैया लो, 1 2 3, है ना? 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, पहले नंबर पे क्या लगा है? ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेन 1 ओइक एसिड, क्योंकि पहले नंबर पे लगा है। आ गया? नहीं आया? क्या नहीं आया? कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका फॉर्मूला होता है COOH। स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH। इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। यहाँ कितने कार्बन? लॉन्गेस्ट चेन ये रही, पहला नंबर इसी को देना है, तो पता ही है, फिक्स है, प्रायोरिटी सीख देनी। 1 2 3, 3 कार्बन के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए पहले ही नंबर पे क्या लगा है? ओइक एसिड COOH। आ गया? चलिए, zoom, चलो इसका नामकरण करो। गो गोआ गॉन, इसको उठा ले, इसको लेकर साइड में आजा, आजा 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 साइड में आजा। हो गया ट्रिपल बॉन्ड। हाँ भैया सुनो, नंबरिंग किधर से करोगे? अरे पहले लॉन्गेस्ट चेन ये रही। नहीं, अभी पहले भी ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड छूट गया वहां पे, तो उस छूटे हुए बॉन्ड को हटा दो, जो गया सो गया। आने वाले का वेलकम, जाने वाले को टाटा। ठीक है, सुनो इधर। तो कितने कार्बन है टोटल? नंबरिंग करना है, इधर से करोगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर पे और 6 नंबर पे कितने ब्रोमो? दुई ब्रोमो, यानी डाई ब्रोमो। 6 कार्बन के लिए हेक्स, 3 नंबर पे आइन, 1 नंबर पे ओइक एसिड। समझ में आ गया? कितने बच्चों को यही आया है? अरे वाह। नहीं, फिर थोड़ा सा इसमें नहीं होता, अगर एक वर्ड तुम्हारा डाई भी छूट जाए ना यार, तो पूरा गलत है वो, फिर थोड़ा नहीं होता, मतलब पूरा ही गलत उसको बोलो। चलो एक और दें, चलो एक और देते हैं। COOH, COOH, डिंग 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 डिंग, 1 2 3। ठीक है, चलो इसका नामकरण करो, इसका नामकरण करिए। हाँ भैया, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये रही। किधर से स्टार्ट किया जाए?
एक दो तीन, एक दो तीन, इधर से भी इधर से कर लो, एक दो तीन चार पाँच छ। ठीक है, तो तीन पे क्या आया? क्लोरो। आपको पता चला मैंने उधर से क्यों किया? क्योंकि उधर से Cl यानी अल्फाबेटिकल वाइज सी पहले आ रहा। फिर 4 नंबर पे क्या है? मेथिल। ये मेथिल है ना बेटा, जो कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होता है, वो कौन सा ग्रुप बन जाता है? एल्किल ग्रुप। तो एक कार्बन के लिए मेथ, तो एल का एल लगा दोगे, तो मेथ मेथ से क्या बन जाएगा? मेथ इल। समझ में आ गई बात? अच्छा, तो 4 पे मेथिल, 3 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो, 4 पे मेथिल, 6 कार्बन के लिए हेक्स। पहले नंबर पे, अरे सॉरी, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। पहले नंबर पे भी और छठे नंबर पे कितने ओइक लगे हैं? 2, यानी डाई ओइक एसिड। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? मैं इसको फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। 3 पे क्लोरो, 4 पे मेथिल, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन। पहले नंबर पे COOH, छठे नंबर पे COOH। तो 1,6 कितने COOH? 2। 2 के लिए क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। समझ में आ गया? क्या चीज क्लियर हो गई है? तो इसलिए हमने क्या लगाया? डाई ओइक एसिड। आया कंफर्म? तो अब हम आपको इतने COOH तो पढ़ा चुके हैं। अब एक लास्ट बचा कीटोन, अभी बता देंगे वो भी। अभी हम आपको बुक के कुछ कराने जा रहे हैं। अब आप पहले ये समझ लो, क्या बुक वाले आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? इतने मैंने आपको डिफिकल्ट, अपने आपके लेवल से मैंने ऊपर ही आपको बता दिया है। अब अगर बुक के कर ले जा, बुक के अगर देखोगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, तो हम इसकी IUPAC कुछ आपको करने के लिए देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे कर लेते हैं। मैं बुक के ही दे रहा हूँ, ठीक है। CCCHO पहला। नाम हो गया होगा अभी तक में, है ना? हो गया। नेक्स्ट, CH3COOH दूसरा। CCCCBR, CCCCCL तीसरा। चौथा, CCC ट्रिपल बॉन्ड CH, HC डबल बॉन्ड OH। चलो, इतने के आपको नामकरण करने हैं। CH3CL सातवां, CH3OH आठवां, C3H7BR नवा, दसवां, CCCOH। अब देखो आपको ये बहुत ही हलवा लग रहे होंगे। चलिए करिए, सब बुक के हैं आपके।